हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एजुकेशन क्लास का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज का अपना शॉर्ट टॉपिक है, जो बात करते हैं टॉपिक के, जो डेली अपने स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक लिथियम है। बहुत अच्छी ड्रग है। ड्रग का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लिथियम ड्रग के बारे में। तो लिथियम ड्रग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ लिथियम ड्रग किस टाइप की ड्रग है। यह आपके एक मूड स्टोरेज ड्रग है। लिथियम जो ड्रग है आपकी, ये मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग है। अब मूड स्टेबल ड्रग है मतलब क्या है, ये आपका जो मूड को स्टेबल कर देती है। अब मूड स्टेबल ड्रग में कौन कौन सी ड्रग आपकी रहता हूँ, जैसे एक तो आपकी लिथियम हो गई, एक आपकी हो गई कार्बामेजापिन। एक बात करें आपकी तो एक आपकी है सोडियम वैलप्रोएट। एक आपकी होती है लेमोट्रिजिन। तो ये कुछ ड्रग है जो कि आपकी क्या ड्रग है, ये मूड स्टेबल ड्रग है। ये मूड को स्टेबल करने की ड्रग काम आती है। तो अब बात करते हैं अपन इंडिकेशन की कि आपकी जो ड्रग है लिथियम, ये कौन कौन सी कंडीशन में काम आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल की बात करें अपन तो ये ड्रग काम आती है मेनिया। दूसरा बात करें अपन बाइपोलर डिसऑर्डर। थर्ड बात करें, इसको बोलते हैं साइक्लोथाइमिया। अब ये तीन ड्रग आपके जो इंडिकेशन है लिथियम ड्रग के, वो तीन इंडिकेशन है। एक मेनिया में काम आती है, एक आपकी काम आती है बाइपोलर डिसऑर्डर में, एक होता है साइक्लोथाइमिया। मेनिया की बात करें, मेनिया में क्या होता है, इसमें आपका इंक्रीज होती है हाइपर एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, पेशेंट हाइपर एक्टिव हो जाता है और पेशेंट कंट्रोल नहीं होता है। पेशेंट अपने आप को क्या मानता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। उसके अपन ड्रग देते हैं अपन, जो कि देते हैं मेनिया में लिथियम ड्रग। बाइपोलर की बात करें तो ये क्या होता है, इसमें होता है आपका कुछ टाइम मेनिया और कुछ टाइम डिप्रेशन। इसमें आपका दोनों कंडीशन आएगी, मेनिया भी होगा और डिप्रेशन भी होगा। पेशेंट हाइपर एक्टिव भी होगा और पेशेंट हाइपर एक्टिव होगा। जैसे कि बात करें अपन इस टाइप इसका डायग्राम बनता है, ये आपका हो गया मेनिया, ये आपका हो गया डिप्रेशन। मतलब पेशेंट कभी तो खुशी में हो रहा है, कभी गम में हो रहा है। वो गाना आता है कभी खुशी कभी गम। तो कभी खुशी कभी गम का गाना इसमें शोट करता है आपका कि कभी तो पेशेंट को मेनिया होता है, कभी पेशेंट डिप्रेशन होता है। क्योंकि कभी पेशेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कभी पेशेंट बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। तो ये आपका एक क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर। इसे अपन ड्रग ऑफ चॉइस है मेनिया, अपने लिथियम। बात करते हैं साइक्लोथाइमिया की, तो इसके अंदर आपका क्या होगा, हाइपोमेनिया एंड लो डिप्रेशन। मतलब कुछ समय के लिए आपको कुछ मेनिया होगा, कुछ आपको डिप्रेशन। मतलब मेनिया तो हाइपर नहीं होगा और डिप्रेशन आपका ज्यादा लो नहीं होगा, कुछ कुछ होगा। और ये आपका कंटिन्यू 2 इयर्स तक, यदि ये आपकी चीज कंटिन्यू 2 इयर्स तक है कि आपको हाइपोमेनिया है एंड आपको लो डिप्रेशन है, इसको बोलते हैं साइक्लोथाइमिया। अब ये बात होगी लिथियम के बारे में कि आपका इंडिकेशन क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं काउंटर इंडिकेशन की, कि लिथियम ड्रग आपको किस किस में यूज करनी है, देख लिया अपन ने। अब किस चीज में आपको यूज नहीं करनी है, काउंटर इंडिकेशन कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। पहली बात करें काउंटर इंडिकेशन की, जो लेडीज प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट लेडीज को आपको लिथियम ड्रग नहीं देनी है, क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके अपने अंदर F10 एनोमली कर देती है। तो आपको प्रेगनेंसी भी नहीं देनी है। इसके अलावा आपको लैक्टेशन, यदि कोई फीमेल है जो लैक्टेशन पीरियड में है, उसको आपको नहीं देनी है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, आपको जिसको हाइपोकैलेमिया, जिसको ऑलरेडी पोटेशियम कम है, उसको नहीं देनी है। नेक्स्ट बात करें हाइपोनेट्रीमिया, जिसके अंदर सोडियम की कमी है, उसके अंदर आपको नहीं देनी है। नेक्स्ट बात करें रीनल फेलियर, यदि किसी पेशेंट का रीनल फेल ऑलरेडी फेल है तो आपको नहीं देनी है। नेक्स्ट बात करें कार्डियक एब्नॉर्मलिटी, यदि किसी पेशेंट को कार्डियक एब्नॉर्मलिटी है तो इसी कंडीशन में आपको ये चीज है कि लिथियम ड्रग नहीं देनी है। ये आपके काउंटर इंडिकेशन है। इंडिकेशन की बात हो गई, काउंटर इंडिकेशन की बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये काम कैसे करती है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये क्या कर देती है, आपका इंक्रीज कर देती है गाबा का लेवल इन CNS। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो गाबा का लेवल है, गाबा का मतलब होता है गाबा एमाइनो ब्यूटिलिक एसिड, इसका लेवल क्या बढ़ा देती है। एंड ये क्या कर देती है, आपका इंक्रीज कर देती है रीअपटेक। किसका रीअपटेक कर देती है इंक्रीज, नॉरएपिनेफ्रिन का। ये क्या कर देती है, आपका इंक्रीज कर देती है रीअपटेक नॉरएपिनेफ्रिन का, जिससे क्या होता है कि जो अपना पेशेंट हाइपर एक्टिव है वो डिक्रीज हो जाता है।
डिक्रीज हाइपर एक्टिव। तो इस प्रकार आपका ये ड्रग है कि मैग्नीशियम का क्या हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी फॉर्म। लिथियम कौन कौन सी फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होती है? तो दो फॉर्म में अवेलेबल होती है। एक तो होती है लिथियम कार्बोनेट जो कि आपकी टैबलेट फॉर्म है, एक आपकी होती है लिथियम सिट्रेट। लिथियम सिट्रेट जो कि एक आपके सिरप फॉर्म में है। तो दो फॉर्म में आपके लिथियम ड्रग अवेलेबल होती है। एक होती है आपकी लिथियम कार्बोनेट जो कि टैबलेट फॉर्म में है, एक आपकी है लिथियम सिट्रेट जो कि आपकी सिरप फॉर्म में होती है। अब बात करते हैं लिथियम का नॉर्मल लेवल। तो लिथियम आपकी नॉर्मल जो लेवल होता है उसका कितना होता है? एक आपकी जो मेन ड्रग ऑफ चॉइस है ये आपकी एक्यूट मेनिया की है। तो एक्यूट मेनिया के अंदर अपन जो लिथियम की डोज देंगे वो अपन देंगे 1.0 to 1.5 मिलीक्वेंट पर लीटर। तो जो लिथियम का लेवल है वो आपका एक्यूट मेनिया के अंदर कितना है? 1.0 to 1.5 मिलीक्वेंट पर लीटर। बात करें प्रोफाइलेक्टिक लेवल की, प्रोफाइलेक्टिक लेवल जिसका प्रोफाइलेक्टिक लेवल होगा वो आपका होगा 0.6 to 1.2 मिलीक्वेंट पर लीटर। ये आपका प्रोफाइलेक्टिक लेवल है 0.6 to 1.2 मिलीक्वेंट पर लीटर। अब ये नॉर्मल बात हो गई लिथियम की। आपके लिथियम का कौन कौन सी फॉर्म अवेलेबल होती है, क्या एक्शन है, क्या इंडिकेशन है और इसका नॉर्मल लेवल कितना है लिथियम का। अब बात करते हैं टॉक्सिसिटी की कि लिथियम की टॉक्सिसिटी कब होगी। अब आपका नॉर्मल लेवल ध्यान था कि आपका 0.6 to 1.2 आपका क्या था? नॉर्मल लेवल था। अब बात करते हैं टॉक्सिसिटी की। अब टॉक्सिसिटी की बात करें तो इसमें क्या आपकी तीन टाइप की टॉक्सिसिटी होती है। एक होती है आपकी माइल्ड। माइल्ड में आपका क्या होगा? 1.5 मिलीक्वेंट पर लीटर, क्योंकि आपका नॉर्मल कितना था? 0.6 to 1.2। तो 1.5 से यदि आपका यदि लिथियम का लेवल आ रहा है तो आपको इसको बोलते हैं माइल्ड टॉक्सिसिटी। जो माइल्ड में बिल्कुल नॉर्मल टॉक्सिसिटी है, आपका कोई सीवियर नहीं है। इसके अंदर आपके सिम्टम्स आएंगे, वो आपका आएंगे जैसे कि एक तो बोलते हैं कोर्स हैंड ट्रेमर। कोर्स हैंड ट्रेमर मतलब क्या होता है कि आपकी जो फिंगर्स है ये इनवॉलंटरी मूवमेंट करेगी लेकिन कुछ सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। तो ये आपका माइल्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडरेट। मॉडरेट टॉक्सिसिटी होती है, इसके अंदर आपका जो लेवल है वो मोर देन 1.5 to 2.5 मिलीक्वेंट पर लीटर हो जाएगा। इसका जो लेवल आपका वो 1.5 to 2.5 यदि आपको ज्यादा आ रहा है तो ये आपकी होगी टॉक्सिसिटी, मॉडरेट टॉक्सिसिटी। इसके अंदर आपको जो सिम्टम्स आएंगे वो आपका आएगा ब्लड विजन। नेक्स्ट बात करें स्लर्ड स्पीच। नेक्स्ट बात करें आपका एनोरेक्सिया, नोजिया और सीवियर डायरिया। तो ये आपकी टॉक्सिसिटी की बात है। टॉक्सिसिटी आपकी तीन तरह की है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड की बात करें तो आपके लिथियम का जो लेवल है यदि 1.5 है तो उसके अंदर आपके कोर्स एंड ट्रेमर आएंगे। मॉडरेट की बात करें यदि आपका लेवल मोर देन 1.5 to 2.5 है तो उसमें सिम्टम आएंगे, ब्लड स्पीच होगा, स्लड स्पीच होगा, एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग भी हो सकता है इसमें, सीवियर हेड डायरिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका टॉक्सिसिटी तीसरी जो कि होती है सीवियर। माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया। यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो आप नोट्स बनाइए, इनके मैं एक एक चीज लिखा रहा हूँ आपको, पूरे नोट्स है। नेक्स्ट बात करते हैं सीवियर की। अब सीवियर टॉक्सिसिटी कब होगी? जब आपका मोर देन 2.5 मिलीक्वेंट पर लीटर। यदि आपका जो लिथियम का लेवल है वो मोर देन 2.5 हो गया तो उसको बोलते हैं सीवियर टॉक्सिसिटी। इसके अंदर आपको जो सिम्टम्स आएंगे वो आएगा आपके तो निस्टिगमस। अब निस्टिगमस की बात करें, निस्टिगमस क्या होता है? इसमें क्या होता है? आपका इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है आई बोल का। यदि आप वॉलंटरी नहीं है, अब आपका क्या अप एंड डाउन आपका मूवमेंट होगा आई बोल का, इसको बोलते हैं निस्टिगमस। नेक्स्ट बात करें आपका डीटीआर, डीप टेंडर रिफ्लेक्स। डीप टेंडर रिफ्लेक्स जो कि आपको हो जाएगा हाइपर रिफ्लेक्स। मतलब क्या है? डीटीआर का मतलब होता है डीप टेंडर रिफ्लेक्स जो कि आपके हाइपर रिफ्लेक्स हो जाएंगे। इसमें आपको कोमा भी, पेशेंट कोमा भी जा सकता है और इसमें आपको डेथ भी हो सकती है। तो सीरियस कंडीशन आपकी जो कि मॉडरेट सीवियर कंडीशन है, पहले लिख रहा है आपको सीवियर टॉक्सिसिटी के अंदर आपका मोर देन 2.5 चल जाएगा। इसमें पेशेंट को कोमा भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, डीप रिफ्लेक्स हाइपर रिफ्लेक्स हो सकता है, निस्टिगमस भी हो सकता है। तो ये आपकी होगी बात टॉक्सिसिटी की। एक और बात करें इसमें तो आपका एक चीज होती है इसमें ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया एंड एनयूरिया। अब ओलिगोयूरिया की बात करें, ओलिगोयूरिया क्या होता है? यदि आपका यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर 24 आवर्स,
यदि आपका 24 आवर्स के अंदर यदि आपका यूरिन आउटपुट है लेस देन 400 ml कम आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोयूरिया। बात करें एन यूरिया की, तो एन यूरिया का मतलब होता है या तो आप उसको बोल दो एब्सेंस ऑफ यूरिन, ये आपने यूरिन पास आउट नहीं हो रहा 24 आवर्स के अंदर, या बात करें लेस देन 100 ml 24 आवर्स के अंदर यदि आपका यूरिन आउटपुट हो रहा है उसको बोलते हैं अपन एन यूरिया। एक इसके अंदर होता है विजुअल एंड टैक्टाइल हेलुसिनेशन। मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूँ, ये नहीं है ओनली सिंपल आपको लिखा है नोट्स नहीं लिखा रहा, समझा रहा हूँ पूरा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। अब बात करते हैं विजुअल और टैक्टाइल हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मतलब होता है कोई चीज प्रेजेंट नहीं है बट वो आपको परसीव हो रही है। जैसे कि आपको एक होता है इल्यूजन, एक होता है हेलुसिनेशन। इल्यूजन का मतलब होता है कि उसमें आपको कोई चीज प्रेजेंट है बट आपको वो मिस इंप्रेशन हो रहा है कि आपको जैसे रस्सी को आप सांप समझ चुके, तो रस्सी पड़ी थी और आपका अंधेरा था, आपको लगा ये सांप है, तो बट कोई चीज प्रेजेंट थी, आप उस प्रेजेंट चीज को आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हो तो वो होता है इल्यूजन। बट कोई चीज प्रेजेंट नहीं है और आप उसको भी क्या कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो। मुझे आपको लग रहा है कि यहाँ पे यार सांप है बट वहां पे कुछ भी नहीं है, तो ये होता है हेलुसिनेशन। यदि वहां पे रस्सी है आप उसको सांप समझ रहे हो तो ये होता है इल्यूजन। अब बात करें विजुअल, विजुअल का मतलब होता है देख के, जो आपके सेंसरी ऑर्गन है, विजुअल है, टेक्टाइल है, ऑल्फैक्टरी है, सेंसरी ऑर्गन होते हैं आपके ये। तो विजुअल की बात करें तो विजुअल का मतलब है आपको कोई चीज दिख रही है और वहां पे कुछ चीज है नहीं, वहां पे कोई चीज प्रेजेंट नहीं है बट आपको दिख रही है, इसका मतलब विजुअल हेलुसिनेशन। बात करें टैक्टाइल हेलुसिनेशन, टैक्टाइल का मतलब होता है कुछ रेंगना, आपकी बॉडी को आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई चींटी रेंग रही है, मेरे को बिच्छू रेंग रहा है, बट बॉडी के ऊपर आपको कुछ भी नहीं है। यदि आपकी बॉडी कुछ भी नहीं है और आपको फील हो रहा है कि मेरे को रेंग रही है ऊपर चीज, तो इसको बोलते हैं टैक्टाइल हेलुसिनेशन। तो ये आपके सीवियर टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स हैं जो कि आपके आएंगे। तो ये आपके हो गए टॉक्सिसिटी लिथियम की। अब इसमें क्या होता है, आपकी दो की पॉइंट है। एक तो की पॉइंट आपका ये है कि चेक सीरम लिथियम लेवल। आपको जो सीरम का जो लिथियम लेवल है, आपने जब लिथियम की ड्रग दी और आपको चेक करना है कि लिथियम का लेवल कितना है, तो वो आपको चेक करना है आफ्टर 12 आवर ऑफ डोज। आपने कोई डोज दी और डोज के 12 आवर के बाद, ये नहीं है कि आपने अभी ड्रग दी और आपका लिथियम का लेवल बॉडी के अंदर भी आ जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता है नोट सेट कि आपने एक पेशेंट है जो कि मेनिया कंडीशन में था, उसको लिथियम ड्रग चल रही थी और वो 2 दिन बाद आके बोलता है कि मुझे तो कोई सिम्टम विजुअल नहीं हुए। तो उसमें क्या होता है, यदि आपको सिम्टम विजुअल करने के लिए जिसका एक्शन है वो आफ्टर 2 वीक के बाद आपके सिम्टम सबसाइड होंगे। और इसकी बात करें लिथियम लेवल चेक करना है, ये दोनों ऑप्शन अलग अलग होते हैं। लिथियम का लेवल चेक करना है तो आफ्टर 12 आवर आपको चेक करना है। यदि क्वेश्चन पूछता है कि आपको सिम्टम सबसाइड करने के लिए जो इसका ड्रग ऑफ एक्शन है वो आपका होगा आफ्टर 2 वीक। अब एक बात इसमें यह है कि जो आपका सोडियम का लेवल है, सोडियम का लेवल मतलब ये क्या कर देती है, जैसे कि आपकी ड्रग थी डिजोक्सिन, तो डिजोक्सिन आपकी कर रही थी हाइपोकैलेमिया, तो डिजोक्सिन का ड्रग दे रहे थे तो आप पोटेशियम मेंटेन कर रहे थे। तो आपको क्या करना है, इसके जब लिथियम ड्रग चल रही है तो लिथियम ड्रग चलते समय आपको सोडियम के लेवल को मॉनिटर करना है। क्यों? क्योंकि ये कर देती है हाइपोनेट्रीमिया, और जब आपको हाइपोनेट्रीमिया होगा तो आपको हो जाएगी लिथियम की टॉक्सिसिटी। तो बात वही है कि मतलब यदि सोडियम को मॉनिटर रखना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम की यदि आपको कमी हो गई तो आपको लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो इसमें बताया था कंट्रीब्यूशन में कि आपको हाइपोनेट्रीमिया, तो क्यों था, क्योंकि यदि आपको ऑलरेडी हाइपोनेट्रीमिया है तो आपको लिथियम की टॉक्सिसिटी कंफर्म होनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन कि अब यदि आपको लिथियम की टॉक्सिसिटी हो गई, ठीक है, लिथियम ड्रग आप दे रहे हो, तो उस टाइम क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन है। क्योंकि अपना क्वेश्चन जो पूछता है वो यही काम है, और ये ऐसा टॉपिक है हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ऐसी बात नहीं है, लिथियम ड्रग बहुत अच्छी ड्रग है, इसमें एक बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं आपके। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो इसमें आपका पहला एक दवा देते हैं अपन, सोडियम पॉलीस्टोरीन सल्फोनेट। अब ये जो सोडियम पॉलीस्टोरीन सल्फोनेट है ये आपकी क्या कर देती है, कि जो आपके सोडियम पॉलीस्टोरीन सल्फोनेट है ये ड्रग क्या काम करती है आपका, ये करती है डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ लिथियम। यदि आपको लिथियम की टॉक्सिसिटी हो गई है तो आप क्या ड्रग दोगे, सोडियम पॉलीस्टोरीन सल्फोनेट एक दवा आती है, ये दवा देके आप क्या करोगे, इसका जो एब्जॉर्प्शन आपका एब्जॉर्प्शन लिथियम का वो डिक्रीज कर दोगे। एक नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें आप क्या करोगे, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, क्योंकि जितना आप फ्लूइड इनटेक करोगे विद सॉल्ट डाइट,
मतलब आपको क्या करना है, इसमें फ्लूइड इनटेक ज्यादा बढ़ाना है। फ्लूइड इनटेक क्यों बढ़ाना है कि जितना आप पानी पियोगे उतना आप लिथियम घुलेगा, तो लिथियम की टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। और अब बात करें एटलीस्ट कम से कम 6 से 8 गिलास पर डे, मतलब आपको 6 से 8 गिलास तो कम से कम पर डे पानी पीना ही पीना है, जिससे कि लिथियम की टॉक्सिसिटी ना हो। एंड इसमें आप क्या करोगे, अवॉइड टी कॉफी जैसे कि जो बेवरेज आइटम है, क्योंकि जो बेवरेज आइटम होते हैं टी कॉफी, ये आपके ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं लिथियम को। तो आपके जो बेवरेज आइटम है, टी है, कॉफ़ी है, आपको इनको भी अवॉइड करना है। और आपको मेन क्या करना है, मेंटेन करना है, ये तो आपको पता चला, पहले दोबारा बता रहा हूँ, मेंटेन सीरम सोडियम लेवल। क्यों? क्योंकि सोडियम को आपको ध्यान रखना है कि सोडियम भी कम हो गया तो आपको लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो सोडियम लेवल को मेंटेन करना है। नेक्स्ट बात करें इसके ट्रीटमेंट की अपन, तो इसमें अपन एक करते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, जो कि सीवियर टॉक्सिसिटी का, यदि आपको लिथियम की टॉक्सिसिटी सीवियर हो गई है, मोर देन 2.5 हो गई है, तो उसमें अपन करते हैं हीमोडायलिसिस। अब बात करते हैं, आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं मैं, एक क्वेश्चन की बात करता हूं। नॉट सेट 9 में क्वेश्चन आया था आपके मेन एग्जाम में। उसमें क्वेश्चन था कि पेशेंट है जो कि लिथियम थेरेपी पे है, उसको लिथियम ड्रग चल रही है और उसकी मदर ने उसको क्या हुआ, जो ड्रग दी तो बच्चे ने वॉमिट कर दिया, तो मदर क्या करेगी, यदि बच्चे ने वॉमिट किया और मदर क्या करेगी, एक ऑप्शन पे आपके टेक्स्ट द नेक्स्ट डोज, मतलब आपको क्या कहते हो, एक नेक्स्ट डोज देनी है। सेकंड ऑप्शन था आपका विद होल्ड द डोज, आपको डोज को बंद कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन था इन्फॉर्म टू फिजिशियन, इन्फॉर्म करना फिजिशियन को। अब ये बात करें, आपका 3 ऑप्शन है और एक आपका था इंक्रीज फूड इनटेक, या पानी ज्यादा पिलाओगे। अब आपको पता है कि जब वॉमिटिंग कर रहा है, तो जैसे कि वॉमिटिंग क्या है, इसका एक टॉक्सिसिटी का साइन है, तो टॉक्सिसिटी का साइन है तो आपको तुरंत क्या करना है, ड्रग को विद होल्ड करना है। ये नहीं है कि आपको यार दवा निकाल दी बच्चे ने तो अपन एक गोली उठ देते हैं, जैसे गांव में नहीं होता क्या, जैसे अपन बच्चा दवा पिलाते हैं, अब बच्चा दवा पीते ही बच्चा उल्टी कर देता है, तो उल्टी नहीं कर रहा, बच्चा दवा को बाहर निकाल रहा है। बाहर दवा निकलेगा, अपन सोचते हैं यार दवा वापिस दे दे, यदि आप सोचोगे दवा निकल गई है, इसकी गोली पेट में गई नहीं, वापिस दे दे, वापिस आप दवा दे दोगे तो उसकी टॉक्सिसिटी ऑलरेडी हो चुकी है, सिम्टम आपको बता रहा है, तो आप ज्यादा टॉक्सिसिटी कर दोगे। तो ये बात थी आपकी नर्सिंग इंटरवेंशन की, कि लिथियम की ड्रग देते समय आप क्या क्या ध्यान रखोगे। आपका क्वेश्चन नोट सेट में बनता है, हर एग्जाम में आपका स्टेट गवर्नमेंट का जीएमसीएच हो, पीजीएमआई हो, आपका एसजीपीजीआई हो, केजीएम हो, जो भी एग्जाम आपके आरआरबी, सब में एक क्वेश्चन पूछता है लिथियम ड्रग का। अब ये तो होगा आपका लिथियम के बारे में कि लिथियम ड्रग कौन, लिथियम के ड्रग का इंडिकेशन क्या था, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या था, लिथियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है, लिथियम कौन कौन से फॉर्म में आती है, लिथियम की कौन कौन ड्रग है। अब फिर आपकी बात करें अपन टॉक्सिसिटी की, टॉक्सिसिटी कौन कौन सी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। फिर बात की अपन ने नर्सिंग इंटरवेंशन की। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट, लिथियम की जो ड्रग के साइड इफेक्ट है। अब साइड इफेक्ट आपको लिथियम ड्रग से ही याद रखने हैं। अब आपको बात करता हूं मैं लिथियम के जो साइड इफेक्ट है वो लिथियम ड्रग के नाम से ही है, और इसी से आपका पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है लिथियम ड्रग का। अब लिथियम की बात करें तो LI में आपका है इंक्रीज ल्यूकोसाइट, ये क्या कर देती है, आपके ल्यूकोसाइट्स के नंबर बढ़ा देती है। यदि आप किसी भी लिथियम ड्रग दे रहे हो तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको WC काउंट भी मेंटेन करना है, क्योंकि ये क्या करती है, इंक्रीज ल्यूकोसाइट। बात करें टी की तो इसमें आते हैं आपको ट्रेमर, जो कि ट्रेमर आपका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। यदि आपसे पूछते हैं मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम ड्रग, तो आपका होगा ट्रेमर्स, तो ट्रेमर्स हो गया। बात करें H की तो H में आपका होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, एंड इसमें आप देख सकते हो हाइपोकैलेमिया, क्योंकि ये सब कुछ कर रही है आपने। एंड आपका हाइपोनेट्रीमिया, ये आपका क्या कर रहा है, H का मतलब आपके तीनों चारों काम कर रही है। लिथियम जो आप ड्रग दे रहे हो तो ये आपका सोडियम को कम कर रही है, पोटेशियम कम कर रही है, एंड आपका कर रही है हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब जो थायराइड ग्लैंड है, जो कि T3 T4 हार्मोन है, उसके लेवल को भी कम कर रही है। तो LI हो गया, T हो गया, H हो गया। अब बात करते हैं IU का मतलब है इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ये क्या कर रही है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। अब इंक्रीज आउट कर रही है। बात करते हैं M का मतलब है मदर का मतलब है टेरेटोजेनेसिटी, मतलब ये आपको मदर को नहीं देनी है। अब मदर क्यों नहीं देनी, मैंने बताया था आपको, कॉन्ट्राइंडिकेशन आपका लैक्टेशन मदर में है, प्रेग्नेंट वुमेन में। अब मदर को क्यों नहीं देनी है, ये क्या करती है आपका, ये कर देती है F10 एनोमली। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम ड्रग, तो उसमें आपका ये ऑप्शन होगा F10 एनोमली। तो F10 मतलब होता है, ये क्या कर देती है आपका ट्राइकास्पिड, जो ट्राइकास्पिड वॉल्व है आपका, उसका ये कर देगी एट्रेसिया।
कि जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है उसमें कर देगी आपको एट्रेक्सिया नेरोविंग कर देगी आपको वॉल्व को। तो आपको हार्ट वॉल्व में बताया था कि आपको कार्डियक एब्नॉर्मलिटी है उसको नहीं देनी है, क्योंकि ये हर चीज़ आपको लिथियम ड्रग का बहुत साइड इफेक्ट है, जितना काम करती है उसे साइड इफेक्ट हर ड्रग के होते हैं। तो साइड इफेक्ट से क्वेश्चन पूछता अपना, तो ये शॉर्ट टॉपिक था, शॉर्ट्स वीडियो था लिथियम ड्रग पे। आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट जरूर किया करो, क्लास को लाइक जरूर किया करो, जितना होता शेयर किया करो। एंड आपको जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और अब ये अपने शॉर्ट टॉपिक में चला रहा हूँ, मैं आपसे 150 बता चुका था, आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं लाइव, जो कि लाइव क्लास भी लेंगे अपन। तो लाइव क्लास में आप जरूर जुड़ना, शाम को 5:20 में लाइव क्लास अपनी लंबा पंक्चर टॉपिक पे, तो उसके साथ जुड़ते हैं। एंड आपका ये छोटा सा टॉपिक था। थैंक यू सो मच।